ग्लोबलाइजेशन की दुनिया के साये में एक खतरनाक धंधा चल रहा है जो कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक कड़वी सच्चाई है। ये जिंदगियां बर्बाद कर देता है और उनका भविष्य चुरा लेता है। ये कहानी है थाई औरतों की जो धोखे के जाल में फंस गईं। उनसे अच्छी जिंदगी का वादा किया गया था, सरोगेसी का वादा किया गया था, लेकिन वो जॉर्जिया में शोषण के बुरे सपने में फंस गई। थाईलैंड में बहुत सी औरतें पैसों की तंगी से जूझ रही हैं। वो एक बेहतर फ्यूचर का सपना देखती हैं। तो जब सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट्स दिखे तो लगा जैसे उनकी दुआएं कबूल हो गई। एड्स में जॉर्जिया में सरोगेसी के काम के लिए अच्छी सैलरी का ऑफर था। बहुत सी औरतों को लगा कि ये सच होने के लिए बहुत अच्छा है। अफसोस, ऐसा ही था। औरतों ने ब्रोकर से कांटेक्ट किया, उनको लालच दिया गया, सेफ और लीगल प्रोसेस का भरोसा दिलाया गया। उम्मीद से अंधी होकर ये औरतें एक अनजान सफर पर निकल पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि उनके लिए क्या अंधेरा इंतजार कर रहा है। वो अपने घर बार, अपने परिवार को छोड़कर चली गई। दूर सफर किया, हर मील के साथ उनका उत्साह बढ़ता गया। उन्हें लग रहा था कि वो दूसरों के परिवार बनाने में मदद करने वाली है। उन्हें पता नहीं था कि वो एक जाल में फंस रही है। जॉर्जिया का सफर लंबा और मुश्किल था। दुबई और आर्मीनिया से होकर गुजरता हुआ औरतों ने तंग हालात झेले। वो एक बेहतर कल की उम्मीद से बंधी रही। हर कदम उन्हें अपनों से दूर ले जा रहा था। हर कदम उन्हें उनके शोषकों के करीब ला रहा था। जॉर्जिया पहुंचने पर उनके सपने टूट गए। उन्हें एक छिपी हुई दुनिया में धकेल दिया गया। कोई स्वागत करने वाला चेहरा नहीं था, सरोगेसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बल्कि उन्होंने खुद को एक घर में कैद पाया। ये घर दर्जनों दूसरी थाई औरतों से भरा था। उम्मीद की जगह डर ने ले ली। उनके पासपोर्ट्स छीन लिए गए। औरतें फंस गई। वो अपने कैप्टर्स के रहमोकरम पर थी। ट्रैफिकर्स उनके जेलर बन गए थे। उनके वादे झूठ निकले। अब वो एक क्रूर और अमानवीय धंधे का शिकार थीं। औरतें घर में कैद थीं। उन्हें एक भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। जबरन एग हार्वेस्टिंग। उनके शरीर को एक चीज की तरह इस्तेमाल किया गया। दर्दनाक इंजेक्शंस और तकलीफदेह प्रोसीजर्स झेलनी पड़ी। मदद की उनकी हर पुकार को धमकियों और डराने धमकाने से दबा दिया गया। ट्रैफिकर्स ने कोई रहम नहीं दिखाया। औरतों की इज्जत लूट ली गई। उनसे उनका कंट्रोल छीन लिया गया। अनजान के डर ने उन्हें घेर लिया। बहुतों ने जबरन प्रोसीजर्स से बचने के लिए बीमारी का नाटक किया। वो भागने की छोटी सी उम्मीद से बंधी रही। एक बेरहम दुनिया में उम्मीद की एक किरण जागी। एक औरत भागने में कामयाब रही। उसने हिम्मत करके पाविना फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन एंड विमेन से कांटेक्ट किया। उसकी दर्दनाक कहानी ने एक रेस्क्यू मिशन को जन्म दिया। इसने इन औरतों की दुर्दशा को दुनिया के सामने लाया। पाविना फाउंडेशन ने थाई और जॉर्जियन अथॉरिटीज के साथ मिलकर एक साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 30 जनवरी 2025 को 3 औरतों को उनके कैप्टर्स से छुड़ाकर थाईलैंड वापस लाया गया। उनकी कहानियों ने एग हार्वेस्टिंग ट्रेड की भयानक सच्चाई का खुलासा किया। इसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने फर्टिलिटी इंडस्ट्री के काले सच को उजागर किया। इसने स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस और लीगल फ्रेमवर्क्स की सख्त जरूरत को दिखाया। इसने उन लोगों के खिलाफ आलोचना की आग भड़का दी जो मुनाफे के लिए कमजोर औरतों का शोषण करते हैं। ये कहानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की क्रूर हकीकत की एक कठोर याद दिलाती है। ये दुनिया भर की गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों के लिए एक्शन की पुकार है। हमें साथ मिलकर खड़ा होना होगा। हमें इस घिनौने अपराध के खिलाफ लड़ना होगा। हमें कमजोर लोगों की रक्षा करनी होगी। हमें पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करनी होगी। चुप रहना कोई ऑप्शन नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ाई इंसानी गरिमा की लड़ाई है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमें जीतनी ही होगी।